जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं। विद्यार्थियों, विगत दिनों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई और इस परीक्षा में आपका जो प्रश्न पत्र था अर्थशास्त्र विषय का, इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है। ए गुणात्मक आंकड़ों का, बी मात्रात्मक आंकड़ों का, सी दोनों ए एवं बी तथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, अनेक विद्यार्थियों ने इस प्रश्न के उत्तर में मात्रात्मक आंकड़ों का लिखा है, लेकिन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही आंकड़े सांख्यिकी विश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है दोनों ए एवं बी, अर्थात विकल्प सी सही है। दूसरा, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र रिक्त स्थान है। ए अलग अलग, बी संबंधित, सी प्रतियोगी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, संबंधित, क्योंकि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र दोनों ही परस्पर बहुत संबंधित हैं और सांख्यिकी के बिना हम अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं? अन्वेषक अर्थात अनुसंधानकर्ता। विकल्प ए प्राथमिक समंक, विकल्प बी द्वितीयक समंक, विकल्प सी दोनों ए एवं बी तथा विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह प्राथमिक समंक कहलाते हैं, यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है? ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक और डी सूचकांक। तो सही उत्तर है माध्य। पांचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित और डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है मिश्रित। दंड आरेख, विकल्प ए एक विमीय आरेख, विकल्प बी द्विविमीय आरेख तथा सी बीमा रहित आरेख तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, दंड आरेख एक विमीय आरेख होते हैं, क्योंकि दंड आरेखों में केवल हम ऊंचाई का ही मापन करते हैं या ऊंचाई के आधार पर ही इनकी तुलना करते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक विमीय आरेख। प्रश्न क्रमांक 2, सत्य असत्य बताइए। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, सत्य कथन है। दूसरा, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, यह कथन भी सत्य है। तीसरा, माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, यह असत्य कथन है, क्योंकि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह माध्यिका नहीं बल्कि बहुलक कहलाता है। चौथा, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, यह कथन सत्य है। पांचवा, घंटा दिन हफ्ता महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, यह कथन असत्य है, यह कालिक वर्गीकरण का उदाहरण है। अगला है, अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, यह कथन सत्य है। और जो सातवां है, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, प्रथम क्रमांक पर भी यही प्रश्न था और यह कथन भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रथम है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान है। तो यहाँ पर खालिस्तान में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। दूसरा, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल, चूंकि वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है, अतः 20 में से 15 को घटाकर हम जो 5 आता है वह इसे रिक्त स्थान में लिखेंगे। तीसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्रीय मूल्य की माप। चौथा, भारत में पहली सरकारी जनगणना
खालिस्तान में हुई थी? तो इसमें रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सन 1881। भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई सन 1991। भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1853 में चली, रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 1853। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का खालिस्तान हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पतन। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है सन 1995। दूसरा, एलपीजी का अर्थ है? तो विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्याय 1, 2 और 3 ये हमारे पाठ्यक्रम में था, तो इसके आधार पर इसका जो उत्तर है वह है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखा है तब भी इसका उत्तर सही है। तीसरा, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है सन 1907। चौथा, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है? तो यहाँ पर हमने ये जो दो सूत्र हैं, P01 बराबर सिग्मा P1 के बटे सिग्मा P0 गुणा 100, या P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 के बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। तो यहाँ पर जो P1 है यह चालू वर्ष की कीमत है तथा P0 है यह आधार वर्ष की कीमत है। इसी तरह मात्रा Q0 यह आधार वर्ष की मात्रा है। पांचवा है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है 2, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। छठवां, चर क्या है? चर संख्यात्मक समूह होते हैं, इसके उत्तर में हम लिखेंगे। साथ ही चर जो होते हैं इनका मान निश्चित नहीं होता है, यानी अगर हम चर के रूप में XYZ का प्रयोग करते हैं तो XYZ के स्थान पर कोई भी संख्यात्मक समूह हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में कुछ तथ्य दिए गए हैं और इनकी जोड़ी हमें कॉलम ख में दिए गए कथनों से बनाना है। नंबर 1, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की जोड़ी कॉलम ख में देखें किससे बनेगी? अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज, आयात की जा सकने वाली मात्रा, योजना आयोग के अध्यक्ष, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार और उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री चूंकि एक पद है तो कॉलम ख में जो योजना आयोग के अध्यक्ष लिखा हुआ है इसे हम प्रधानमंत्री के सम्मुख लिखेंगे। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, इसलिए इसकी जोड़ी हम बनाएंगे डी से। 3 नंबर में है कोटा। कोटा ये राजस्थान का कोटा नहीं है, कोटा का अर्थ है आयात की जा सकने वाली मात्रा, यानी कॉलम ख में जो बी क्रमांक पर दिया है इससे हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। चौथा है भूमि सुधार। भूमि सुधार में आप देखें कॉलम ख में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार, इन्हें हम भूमि सुधार कहते हैं, यानी चौथे की जोड़ी क्रमांक ई से बनेगी। पांचवा, उच्च उत्पादकता वाले बीज। उच्च उत्पादकता यानी अधिक उपज देने वाले बीज, अर्थात कॉलम ख में पहले क्रमांक पर अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। और छठवां है सहायिकी। सहायिकी की जोड़ी किससे बनाएंगे? अब जो शेष रह गया है, अर्थात इसके सम्मुख लिखा एफ क्रमांक पर जो लिखा हुआ है उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता, अर्थात इसे हम सब्सिडी या अनुदान भी कहते हैं। तो सहायिकी का मतलब है अनुदान या सब्सिडी, तो यह जोड़ी पहले से ही
सही है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आपको बताए, आप अपने प्राप्तांकों का अनुमान भी इससे लगा सकते हैं। साथ ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी यह प्रश्न हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। आपसे आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।